राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि गोविंद राज कहते हैं, हे महादेव, आपको ज्ञात है ना कि मैं इतने सारे पुष्प आपको क्यों चढ़ा रहा हूँ। अरे आप ही तो मेरी और भार्गवी की यात्रा के साक्षी हैं। आपको पता है, एक नया मोड़ लेने जा रही है। भार्गवी को अब मुझसे प्रेम होने जा रहा है और जैसे जैसे ये हमारा संबंध और प्रकांड होगा, वैसे ही ये प्रेम भार्गवी को आभास कराएगा कि वो कौन है। वो मेरी श्री है, वो मेरी लक्ष्मी है और फिर हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कुमार बासु से कहती हैं, बासु, मुझे मेरा मनचाहा वर मिले, इसमें तुम भी तो मेरी सहायता करोगे ना। भाई हो तुम मेरे और पिताश्री ने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें हर राज्य से सर्वश्रेष्ठ नर्तक लेकर आना है मेरे स्वयंवर में। और फिर राजकुमार बासु कहता है, हाँ कहा तो है, किंतु मैं निभा थोड़ी ना पाऊंगा। और फिर राजकुमारी कहती है, ऐसा क्यों। और फिर कुमार बासु कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह हो जाए, किंतु मुझे तो ये स्वयंवर होता हुआ दिख नहीं रहा पद्मावती। और फिर राजकुमारी कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। और फिर कुमार बासु कहता है, तुम्हारी मूर्खता के कारण। और बताता है, संदेश राज्य परिवारों में जाता है और राज घरानों के कुमारों का अभ्यास नृत्य देखने का होता है, करने का नहीं। नृत्य करने वाले राजघरानों में कितने होते हैं, और जो होते भी हैं ना, वो पुरुष नहीं कहलाते, योद्धा नहीं कहलाते। और तुमने यदि किसी को चुन भी लिया ना, तो पिताश्री वचन देने के पश्चात भी तुम्हारा विवाह नहीं करवाने वाले, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि पूर्ण प्रजा उन पर हंसेगी कि उन्होंने अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर चुन लिया। और दूसरी बात ये है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई योद्धा इतना श्रेष्ठ नृत्य करे कि तुमको हरा दे। इसलिए यदि तुम विवाह करना चाहती हो तो मेरी मानो, नृत्य की चुनौती वापस ले लो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, वैसे महादेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब कब होगा। कब वो क्षण आएगा जब भार्गवी मुझसे प्रेम करेगी। कब वो क्षण आएगा जब ऋषि भृगु भार्गवी का हाथ मेरे हाथ में देंगे। कब होगा वो। और फिर तभी गोविंद राज आते हैं और कहते हैं, श्री। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अरे गोविंद राज। और फिर गोविंद राज कहते हैं, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, गोविंद राज, क्या बात है, आपके मुख पर मुझे चिंता दिख रही है, वो भी व्यर्थ वाली। और फिर श्रीनिवास बताते हैं गोविंद राज को, अरे मैंने भार्गवी को मना लिया है, सब कुछ ठीक है, शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। और फिर गोविंद राज कहते हैं, अरे चिंता की बात तो अब आरंभ होगी, पहले तो मुझे बताओ ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ये सब। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अरे क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं। और कहते हैं, कह तो रहा हूँ कि मेरे और भार्गवी के मध्य अब सब ठीक है, हम शीघ्र ही एक होने वाले हैं। और फिर गोविंद राज कहते हैं, हे महादेव, आज तक केवल सुना ही था कि प्रेम में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, आज साक्षात देख रहा हूँ अपने समक्ष। और फिर गोविंद राज श्रीनिवास से कहते हैं, अरे तुम यहाँ अपने स्वप्न का संसार बसा रहे हो और वहाँ राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर की घोषणा हो गई है, ज्ञात है तुम्हें। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, पद्मावती के स्वयंवर की घोषणा हो गई है। और फिर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है कि उनका विवाह होने जा रहा है, इतनी अच्छी बात है, पर आपको चिंता क्यों है। और फिर गोविंद राज कहते हैं, मेरी चिंता कुछ नहीं है, जो तुम्हें होने वाली है, ये जानने के पश्चात कि राजकुमारी ने अपने स्वयंवर के लिए चुनौती क्या रखी है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ऐसा भला क्या कह दोगे आप, बताइए। और फिर गोविंद राज कहते हैं, राजकुमारी पद्मावती उसे अपना वर चुनेगी जो सर्वश्रेष्ठ नर्तक होगा। और फिर गोविंद राज कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ न, और रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या, और फिर चिंता करने लगते हैं। वो राजकुमारी हैं, वो नर्तक से विवाह करेंगी,
और फिर गोविंदराज कहते हैं हाँ, और मैं ये सोच रहा हूँ इस समस्त राज्य में ऐसा कौन सा नर्तक होगा जो राजकुमारी पद्मावती को प्रभावित कर सकता है। और कहते हैं ज्ञात है तुम्हें, अगर ज्ञात है तुम्हें तो सहायता करो मेरी जानने में। और फिर श्रीनिवास कहते हैं गोविंदराज से मैं पूछ के आता हूँ। और फिर श्रीनिवास महादेव से कहते हैं आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा नहीं। और श्रीनिवास कहते हैं मैं एक कदम भार्गवी की ओर बढ़ता हूँ, आप 2 कदम पीछे ढकेल देते हैं। क्या करूँ, क्या मैं ऐसी नृत्य करता रहूँ यहाँ वहाँ। और फिर आगे श्रीनिवास कहते हैं क्या कर रहे हैं आप महादेव, ये जो नई दुविधा आई है राजकुमारी पद्मावती द्वारा, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती कहती हैं राजकुमार वासु से लगता है तुमने इतिहास नहीं पढ़ा वासु। और बताती हैं अर्जुन का नाम तो सुना ही होगा तुमने, और ये भी सुना होगा कि वो कितने महान योद्धा थे। और इसी महान योद्धा ने जिस दिवस नृत्य करने का निर्णय लिया था उस दिवस इंद्रदेव, रंभा देवी और स्वयं नटराज को भी ये मानना पड़ा था कि अर्जुन में कुछ तो विशेष है। इसलिए तुम चिंता मत करो, नटराज की कृपा से मुझे ऐसा वर अवश्य मिलेगा जो नर्तक भी हो और योद्धा भी। और फिर तभी राजकुमार वासु अत्यंत प्रसन्न होने लगता है और कहता मैंने तो इतिहास पढ़ा है बहना, किंतु तुम कदाचित भूल गई हो कि ये खेल अर्जुन का नहीं कृष्ण का था जो उसके सारथी थे। तो अब क्या तुम्हारे लिए कृष्ण आएंगे। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं मैंने पहली बार सच्चे मन से कुछ चाहा है तो उसके लिए कृष्ण तो अवश्य आएंगे, और मुझे तो लगता है कि वो मेरे लिए आ गए हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं ये संघर्ष भी महाभारत के संघर्ष से कम कहाँ है। एक तरफ भार्गवी है तो दूसरी ओर राजकुमारी पद्मावती। क्यों महादेव, किंतु इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग मुझे ज्ञात है। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं अरे अब तुम महादेव से क्या वार्तालाप करने लग गए। और कहते हैं गोविंदराज अरे सोचा भी है कितनी बड़ी समस्या हमारे सर पर आ सकती है। और फिर श्रीनिवास कहते गोविंदराज से आप फिर चिंता कर रहे हो, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, आप ना अपना नाम गोविंदराज नहीं चिंताराज रख दो, आप पर बहुत जचेगा। अब सोचिए स्वयंवर किसका है, राजकुमारी पद्मावती का। सोचिए चिंता किसे होगी, उनके पिताश्री को, महाराज आकाश को, हमें क्यों होगी। और फिर आगे श्रीनिवास कहते हैं मैंने कहा ना चिंता त्याग दीजिए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।